हमारे सौरमंडल के विशाल विस्तार में जाने पहचाने ग्रहों से बहुत दूर एक खगोलीय कमजोर ग्रह है जिसकी कहानी बहुत दिलचस्प है, प्लूटो। 1930 में खगोल शास्त्री क्लाइड टॉम्बॉग ने इसकी खोज की थी। प्लूटो को शुरू में सूर्य से 9वां ग्रह माना जाता था, एक दूर और रहस्यमय दुनिया जिसने दुनिया भर के लोगों की कल्पनाओं को मोहित कर लिया। प्लूटो 70 साल से ज्यादा समय तक इस ग्रह का दर्जा रखता था और हमारे सौरमंडल के पारिवारिक चित्र का एक प्यारा सदस्य बन गया था। हालांकि 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया जिसने वैज्ञानिक समुदाय और उससे आगे तक हलचल मचा दी। प्लूटो को एक बौने ग्रह के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया। यह फैसला हल्के में नहीं लिया गया था, बल्कि हमारे सौरमंडल के बाहरी इलाकों में रहने वाली विविध वस्तुओं की बढ़ती समझ पर आधारित था। IAU ने एक ग्रह की एक नई परिभाषा स्थापित की जिसे प्लूटो अपने आकर्षण के बावजूद पूरा नहीं कर पाया। इस पुनर्वर्गीकरण ने व्यापक बहस छेड़ दी और यहां तक कि उन लोगों में एक तरह का नुकसान का एहसास भी पैदा हुआ जो प्लूटो को एक पूर्ण ग्रह मानकर बड़े हुए थे। फिर भी प्लूटो का दर्जा कम करना कोई हार नहीं थी, बल्कि सौरमंडल की हमारी समझ को और बेहतर बनाने और खगोलीय पिंडों की अविश्वसनीय विविधता की सराहना करने का अवसर था। प्लूटो की कहानी, जिसे कभी खोज की एक साधारण कहानी के रूप में देखा जाता था, एक अप्रत्याशित मोड़ ले चुकी थी जिसने इसे अध्ययन की और भी दिलचस्प वस्तु में बदल दिया। अपने छोटे आकार के बावजूद प्लूटो हमारे अपने चंद्रमा से छोटा है। इस बौने ग्रह में कई उल्लेखनीय विशेषताएं हैं जो इसके छोटे कद को झुठलाती हैं। प्लूटो की सतह जमी हुई नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड बर्फ की एक टेपेस्ट्री है, जिससे एक ऐसा परिदृश्य बनता है जो आश्चर्यजनक रूप से युवा और भूगर्भीय रूप से सक्रिय दिखाई देता है। नाइट्रोजन बर्फ के विशाल मैदान इसकी सतह पर फैले हुए हैं, ऊंचे पहाड़ों से घिरे हुए हैं जो 11,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। प्लूटो की सबसे खास विशेषताओं में से एक इसका दिल है, एक विशाल दिल के आकार का क्षेत्र जिसे टॉम्बॉग रेजियो के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम इसके खोजकर्ता के नाम पर रखा गया है। माना जाता है कि लगभग 1000 मील में फैला यह क्षेत्र नाइट्रोजन बर्फ का एक विशाल ग्लेशियर है जो युगों से लगातार खुद को नया रूप दे रहा है। सूर्य से इतनी छोटी और दूर दुनिया में ऐसी गतिशील विशेषताओं की उपस्थिति ने ग्रहों की गतिविधि की प्रकृति के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती दी है। दशकों तक प्लूटो के बारे में हमारी समझ पृथ्वी आधारित दूरबीनों द्वारा ली गई धुंधली छवियों तक सीमित थी। हालांकि 2006 में नासा ने प्लूटो और कुइपर बेल्ट के लिए एक अभूतपूर्व मिशन पर न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान लॉन्च किया, जो नेपच्यून से परे एक ऐसा क्षेत्र है जहां बर्फीले पिंड भरे हुए हैं। 9 साल और 3 अरब मील तक फैली यह महाकाव्य यात्रा जुलाई 2015 में प्लूटो के एक ऐतिहासिक फ्लाईबाई में समाप्त हुई, जिससे हमें इस रहस्यमय दुनिया की पहली नजदीकी झलक मिली। न्यू होराइजन्स प्लूटो के वातावरण, सतह संरचना और भूविज्ञान का अभूतपूर्व विस्तार से अध्ययन करने के लिए डिजाइन किए गए परिष्कृत उपकरणों का एक सूट लेकर गया था। न्यू होराइजन्स से वापस भेजे गए डेटा और छवियों ने प्लूटो के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है, जिससे पता चलता है कि यह दुनिया हमारी कल्पना से कहीं अधिक जटिल और गतिशील है। न्यू होराइजन्स मिशन ने एक ऐसी दुनिया का खुलासा किया जो अप्रत्याशित गतिविधि से भरी हुई थी। अंतरिक्ष यान के डेटा से पता चला है कि प्लूटो का दिल केवल एक जमी हुई बंजर भूमि नहीं है, बल्कि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें लगातार बदलाव हो रहे हैं। दिल का बायां लोब, स्पुतनिक प्लैनेटिया, नाइट्रोजन बर्फ का एक विशाल चिकना मैदान है जो भूगर्भीय रूप से युवा है, शायद 10 मिलियन वर्ष से भी कम पुराना है। इससे पता चलता है कि प्लूटो की सतह भूगर्भीय प्रक्रियाओं द्वारा सक्रिय रूप से फिर से आकार ले रही है। यह एक आश्चर्यजनक खोज है क्योंकि इसका आकार छोटा है और सूर्य से दूरी है। इसके अलावा न्यू होराइजन्स ने प्लूटो पर क्रायोवोल्केनो के प्रमाण खोजे जो ज्वालामुखी हैं, जो पिघली हुई चट्टान के बजाय बर्फीली सामग्री से फटते हैं। ये क्रायोवोल्केनो प्लूटो के वातावरण को फिर से भरने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, जो आश्चर्यजनक रूप से जटिल और स्तरित है। इन विशेषताओं की खोज ने वैज्ञानिकों को अपने उन मॉडलों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया है कि कैसे ग्रह पिंड विकसित होते हैं और अपने वातावरण के साथ बातचीत करते हैं। प्लूटो सौर मंडल के अपने कोने में अकेला नहीं है। इसके 5 झांझ चंद्रमा हैं, जिनमें से सबसे बड़ा कैरन इतना बड़ा है कि इसे प्लूटो के साथ एक बाइनरी सिस्टम के रूप में वर्णित किया गया है।
कैरन, जिसका नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं में अंडरवर्ल्ड के फेरी वाले के नाम पर रखा गया है, प्लूटो के साथ ज्वारीय रूप से बंद है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक पिंड के समान पक्ष हमेशा एक दूसरे के सामने होते हैं। प्लूटो कैरन प्रणाली हमारे सौर मंडल में अद्वितीय है। दो पिंड गुरुत्वाकर्षण के एक केंद्र की परिक्रमा करते हैं जो प्लूटो के बाहर स्थित है। प्लूटो और कैरन के बीच यह अजीबोगरीब नृत्य उस गुरुत्वाकर्षण परस्पर क्रिया को उजागर करता है जो खगोलीय पिंडों और उनके आंदोलनों को आकार देती है। प्लूटो कुइपर बेल्ट में रहता है, जो नेपच्यून से परे एक विशाल क्षेत्र है जो शुरुआती सौर मंडल के बर्फीले अवशेषों से आबाद है। यह कॉस्मिक कबाड़खाना अनगिनत बर्फीली वस्तुओं का घर है, जिनमें से कुछ आकार और संरचना में प्लूटो के समान है। कुइपर बेल्ट प्रारंभिक सौर मंडल के बारे में जानकारी का खजाना है, जो अरबों साल पहले प्रचलित ग्रहों के निर्माण और परिस्थितियों के बारे में सुराग प्रदान करता है। कुइपर बेल्ट में प्लूटो की स्थिति कई कारणों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यह बताता है कि प्लूटो चट्टानी स्थलीय ग्रहों या आंतरिक सौर मंडल के गैस दिग्गजों की तुलना में कुइपर बेल्ट में बर्फीली वस्तुओं से अधिक निकटता से संबंधित हो सकता है। दूसरा, प्लूटो का अध्ययन अन्य कुइपर बेल्ट वस्तुओं के निर्माण और विकास में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है, हमारे सौर मंडल के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डाल सकता है। 2006 में प्लूटो के बौने ग्रह के रूप में पुनर्वर्गीकरण ने बहस और यहां तक कि विवाद को जन्म दिया, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि स्थिति में यह बदलाव प्लूटो के वैज्ञानिक मूल्य या अंतर्निहित आकर्षण को कम नहीं करता है। प्लूटो को पुनर्वर्गीकृत करने का निर्णय सौर मंडल की गहरी समझ और ग्रह की अधिक सुसंगत और वैज्ञानिक रूप से कठोर परिभाषा बनाने की इच्छा पर आधारित था। प्लूटो का अवनति वैज्ञानिक खोज की गतिशील प्रकृति को उजागर करता है। जैसे जैसे ब्रह्मांड के बारे में हमारा ज्ञान फैलता है, वैसे वैसे नई जानकारी को समायोजित करने के लिए हमारे वर्गीकरण और मॉडल भी विकसित होने चाहिए। प्लूटो की कहानी हमें याद दिलाती है कि विज्ञान स्थिर सत्य के बारे में नहीं है, बल्कि अन्वेषण, खोज और शोधन की एक सतत प्रक्रिया है। प्लूटो, ब्रह्मांडीय दलित, हमारी कल्पनाओं को मोहित करता रहता है। इसका दूर का स्थान, इसका बर्फीला दिल और चंद्रमाओं की जटिल प्रणाली, ये सब इसके आकर्षण में योगदान करते हैं। हालांकि अब इसे पूर्ण ग्रह नहीं माना जाता है, प्लूटो वैज्ञानिक अध्ययन के लिए एक मूल्यवान लक्ष्य बना हुआ है, जो हमारे सौर मंडल के निर्माण, ग्रहों के विकास की प्रकृति और हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस में रहने वाली वस्तुओं की अविश्वसनीय विविधता में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, प्लूटो की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है, और सबसे मनोरम खगोलीय पिंड अक्सर वे होते हैं जो हमारी धारणाओं को चुनौती देते हैं और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ का विस्तार करते हैं। प्लूटो, जो कई लोगों के दिलों में एक बार और हमेशा के लिए नौवां ग्रह था, हमें ब्रह्मांड के अजूबों को अपनाने और हमारी दुनिया से परे मौजूद रहस्यों पर सवाल उठाने, उनका पता लगाने और उन पर अचंभा करने से कभी नहीं रुकने के लिए आमंत्रित करता है।